हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को देखेंगे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बता दिया गया था कि कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आपको भी दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 टाइप्स दिखाए यहाँ पर। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों बोलते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर हम डायग्राम बनाए। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर जो होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर होते हैं वो दूर दूर होते हैं। फाइबर ऐसे दूर दूर होते हैं, फाइबर पास पास नहीं होंगे, फाइबर दूर दूर होंगे। एंड ये 2 प्रकार के होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। अगर हम बात करें एरियोलर टिश्यू का, तो एरियोलर टिश्यू जो है ये मस्ट एबंडेंट होता है, मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ये वीकेफ्ट होता है, मतलब ये देखिए इसमें क्या है ना, फाइबर जब दूर दूर है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रांग नहीं होंगे, ये क्या होंगे, वीक होंगे। और ये जो है आपके, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए, इसे हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं, ये पैकेजिंग टिश्यू भी कहलाता है। और बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बॉडी ऑर्गन को ये कवर करता है एरियोलर टिश्यू। एंड एडिपोज टिश्यू की बात करें, एडिपोज टिश्यू के बारे में बताया गया कि फैट स्टोरिंग टिश्यू है। जैसा कि आपको दिख रहा है, फैट स्टोरिंग टिश्यू है ये एडिपोज टिश्यू, मतलब वसा को जमा करने वाले ये ऊतक हैं। और ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे शरीर में एब्डोमेन, अराउंड द आई, किडनी, हार्ट ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं। मतलब एब्डोमेन यहाँ पर एब्डोमिनल वॉल में, अराउंड द आई यहाँ पर पलकों के पास यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए जब आपके शरीर में फैट की मात्रा, लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहाँ पे फैट सेल जो होते हैं वो ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा येलो स्पॉट सा दिखने लगता है, जो ये दर्शाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। एडिपोज टिश्यू के कारण होते हैं वो। तो ये हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर दूर दूर होंगे और ये 2 प्रकार के होंगे, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है फैट स्टोरिंग टिश्यू। सेकेंड को हम लोग डिस्कस करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस से नाम ही पता चल रहा है कि सघन, यहाँ पे लूज मतलब दूर दूर थे ना, तो इसलिए लूज था, वीक था। डेंस मतलब क्या होता है, सघन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम डायग्राम बना दिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको बनाते हैं फिर से। डेंस में क्या होता है कि फाइबर जो होंगे, एकदम पास पास होंगे, फाइबर ऐसे पास पास होंगे। तो फाइबर जब पास पास होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली सी ये काफ़ी का ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। फाइबर अरेंज इन वन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर फाइबर जो होंगे अरेंज होंगे, इसमें जो फाइबर होगा एक ही दिशा में अरेंज होगा, एक ही दिशा में, या तो इस दिशा में अरेंज होगा, या फिर अगर ऐसे है लंबवत है तो लॉन्गिट्यूडनल है तो ऐसे होगा। मतलब फाइबर का अरेंजमेंट यूनिडायरेक्शनल होगा। तो वैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलेंगे, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन में कौन सा कोलाजन, टेंडन में कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसे हम व्हाइट फाइबर के नाम से जानते हैं, प्रोटीन का बना हुआ फाइबर है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है। तो टेंडन में कौन सा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेंडन में कौन सा फाइबर होता है या कौन सा प्रोटीन होता है, तो भाई कोलाजन फाइबर होता है, व्हाइट प्रोटीन होता है। एंड इसका टेंडन का काम क्या होता है, कनेक्ट मसल्स टू बोन, मतलब मांसपेशी को हड्डी से जोड़ कर रखता है। जैसे कि आप इसको ऐसे, जब आप नॉनवेज खाते हो तो देखना कि आपको जो बोन वाले पीसेज होते हैं, लेग पीस में या फिर किसी और पीस में, तो उसमें अगर आप उसके मांस को खाओगे, मसल्स को खाओगे, तो आपको खींचना पड़ता है। वो तो पकने के बाद थोड़ा सा लूज हो जाता है, बट अगर आप ऐसे मांस है, बिना पकाया हुआ मांस है, तो उसमें क्या होगा कि मसल्स बोन के साथ काफ़ी मजबूती से जुड़ा होता है। तो किसके मदद से जुड़ा होता है, टेंडन के मदद से जुड़ा होता है। तो हमारे शरीर में जितना भी मांसपेशी हड्डी से कनेक्ट है वो किसके मदद से है, यहाँ का मसल से हड्डी से कनेक्ट है। तो ये
टेंडन के वजह से। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा गया इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट, मतलब इसमें येलो फाइबर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या था, कोलाजन फाइबर, इसमें क्या है, इलास्टिन फाइबर है। तो इलास्टिन फाइबर को हमने क्या लिखा है, येलो फाइबर। ये क्या करता है, कनेक्ट बोन टू बोन, मतलब ये दो हड्डियों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि दो हड्डी यहाँ पर भी है, दो हड्डी, तो दो बोन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है कौन, लिगामेंट। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि दो बोन को कौन सा, क्योंकि देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी के विभिन्न टिश्यू ऑर्गेन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। तो अगर पूछा जाएगा दो बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू का क्या नाम है, तो आपको का आंसर होगा लिगामेंट। और जब बोला जाएगा कि बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा टेंडन। ठीक है, डन। अब आ जाइए इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर अरेंज इन मेनी डायरेक्शन, मतलब फाइबर जो होते हैं बहुत सारे दिशा में अरेंज होंगे। देखिए कुछ फाइबर इस दिशा में है, कुछ फाइबर इस दिशा में है, तो फाइबर का अरेंजमेंट जो होगा वो विभिन्न दिशा में होगा। फाइबर का अरेंजमेंट विभिन्न दिशा में होगा। देखिए यहाँ से आपको समझ में आ सकता है। तो फाइबर का अरेंजमेंट यहाँ पे क्या था, एक ही डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल था, यहाँ मल्टी डायरेक्शनल होगा। और ये देखिए इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लिखा गया पेरिकार्डियम। कार्डियम टर्म जैसे ही आता है हमें समझना चाहिए कि हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट वाल है, हार्ट का जो वाल है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं हृदय की भित्ति। हृदय की भित्ति किससे कवर्ड होता है भाई, तो कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से कवर्ड होता है, बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, पेरीऑफ्टियम। देखिए अब ऑफ्टियम टर्म कहीं पर भी आए, ये ऑफ्टियम टर्म कहीं पर भी आए, ये बोन से रिलेट करता है। तो ऑफ्टियम बोन से एंड कॉन्ड्रियम ये वाला टर्म आएगा तो ये कार्टिलेज से। तो पेरीऑफ्टियम का मतलब होता है जो बोन को ऊपर से कवर करता है, बोन का जो ऊपरी लेयर कवर्ड होता है वो होता है इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीऑफ्टियम। वैसे ही कार्टिलेज का जो ऊपरी लेयर होता है, उपास्थि जिसे हिंदी में बोलते हैं, उपास्थि का जो ऊपरी लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेरीकॉन्ड्रियम। ठीक है, एंड डर्मिस ऑफ स्किन, आप स्किन वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डर्मिस बताया था कनेक्टिव टिश्यू के पास था। तो डर्मिस जो है ये भी आपका क्या है, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सेकेंड टाइप खत्म हो गया कनेक्टिव टिश्यू का। अब देखिए थर्ड टाइप, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्केलेटल टिश्यू या फिर इसको बोलेंगे फॉलिड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और इसको बोलेंगे फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो फॉलिड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज, मतलब क्या बोलेंगे, हड्डी और उपास्थि। और फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे ब्लड एंड लिम्फ, मतलब रक्त और लसिका। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।